सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के ऑर्डिनेंस का पालन करने की, आत्मा भाई भाई की स्मृति को पक्का करने की, देही अभिमानी बनने की आदत डालने की, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सारे हिसाब किताब श्रीमत पर चलकर चुकतू करने की, मनमना भव के मंत्र का पालन कर सतो प्रधान बनने की, एवर पारस बुद्धि परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बिंदी रूप में स्थित रहना अर्थात डबल लाइट बनना। मीठे परमात्मा ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात स्मृतियों का तिलक हम आत्माओं को दिया है। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति, श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति दी है। ये ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है। इसलिए बीती सो बीती कर फुल स्टॉप लगाना है तो फिर बिंदी हो गई। तीनों स्मृतियाँ सदा है तो फिर बाबा कहते हैं स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा के साथ बाप की स्मृति, बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। ड्रामा का ज्ञान नहीं तो फिर कर्म में हम सब नीचे ऊपर होते रहेंगे। भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, उसमें ड्रामा का ज्ञान ज़रूरी है। स्मृति रहती है, अपनी बनाई हुई है परिस्थितियाँ, होना ही है, नथिंग न्यू। फिर विचलित नहीं होंगे, अचल अटल रहेंगे। ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो फिर हलचल है। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि बिंदी रूप में स्थित रहे अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित रहकर औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक बनना है। बिंदी रूप में स्थित रहना अर्थात सर्व प्रश्न समाप्त। जो समझ जाते हैं कि कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म में आते हम अविनाशी आत्माओं ने ये ड्रामा बनाया है, वे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं, बल्कि सदा बिंदी रूप में स्थित रहकर हर कार्य करते हैं और अब श्रीमत प्रमाण करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं। क्यों क्या कर हिसाब किताब बढ़ाते नहीं हैं। वे औरों को भी अपनी स्थिति के द्वारा ड्रामा की बिंदी स्मृति में स्थित होने में मददगार बनते हैं। वे न खुद विघ्नों के प्रभाव में आते हैं न औरों को प्रभाव में आने देते हैं। शांत स्थिर शक्तिशाली होकर विघ्नों को पार करते हैं। उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वे खुद भी समर्थ स्थिति में रहते हैं, औरों को भी समर्थ बनाते हैं। सफलता की मंजिल के समीप लेकर सभी को आते हैं। वे हद में नहीं बल्कि बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। वे सदा एक परमात्मा से सर्व संबंधों का रस लेकर तृप्त रहते हुए निरंतर उन्नति करते हुए एक रस आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी स्थिति सदा ही श्रेष्ठ रहती है। वे सदा ही एक परमात्मा संग रहते हैं। अपनी सदा की सफलता की स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। उनके लिए विन करना सहज होता है। वे सदा यकीन रखते हैं कि बाबा हमारे साथ है और उन्हें ये भी यकीन रहता है कि अनेक बार हम सब विजयी बने हैं, तो रिपीट करने में क्या मुश्किल है। किए हुए कार्य में कैसा होगा, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, ये प्रश्न ही नहीं उठते हैं। सब प्रश्नों से पार वे बिंदी रूप में स्थित रहकर औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि विघ्न विनाशक बनो। जहाँ देह भान है, देह का अभिमान है, कमी कमजोरियाँ हैं, भिन्नता है, वहाँ माया आती है। बिखरे हुए बेहद के परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए मीठे परमात्मा शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं देने की विधि बताते हैं। सभी को आत्मा रूप में देखते हुए सभी संग सतोगुणी सत्य की व्यवहार कर सत्यता और दिव्यता का सहयोग देने की समझ देते हैं। इस विधि से सारे बंधन जो है वो अलौकिक संबंध में बदल जाते हैं। रूहों को वो मिलता है जो वो ढूंढती हैं, तो दुआओं का लेन देन होता है। ऐसे में फिर माया के प्रभाव से मुक्त मायाजीत बन जाएंगे। स्वभाव संस्कार का टकराव नहीं होगा। कल्याणकारी मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जब तक हम सब शरीर में हैं, जीते जी ही इस दुख धाम को तलाक दे अर्थात इसे पीट कर इसकी रीति रस्मों को छोड़कर
अब ईश्वरीय कायदे से चलें और सुख धाम को देखें और वहाँ चलने के लिए क्वालिफाई करें। सुख के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को दुख धाम से मुक्त कर सुख धाम में ले जाने के लिए आए हैं, तो हमें सुख धाम में जाने के लिए लायक बनना है। जब तक दुख धाम से संपूर्ण तलाक नहीं देंगे तब तक वो आकर्षित करते रहेंगे, प्रभाव में लाकर हमको फिर उल्टा कर्म कराते रहेंगे। सुखधाम में जाने के लिए बेदाग हीरा सर्व गुणों से संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इसलिए दुखधाम को तलाक देना बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण पावन बनना है, पारस बनना है, कुलकुल बनना है। इसलिए पतित बनाने वाली, पत्थर बनाने वाली सारी आदतों से हमें खुद को मुक्त करना है। पारस संपूर्ण पवित्र बनने की शिक्षा मिल रही है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। हम अब पत्थर बन नहीं सकते हैं, ये समझ देते हैं मीठे परमात्मा। जब हम सब संपूर्ण पावन बनेंगे तब पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा संग सुरक्षित इज्जत से साथ वापस घर जा सकेंगे। रूबन रूहानी पिता की शिक्षाओं को समझना है, सच्चा वैष्णव ब्राह्मण बनना है, फरिश्ता स्थिति का पाठ बजाना है। जो ऐसा बनते हैं वे ही फिर देवता बनेंगे। सुप्रीम टीचर की शिक्षाओं को अमल में लाकर सही मायने में हमें शिक्षित होना है, स्वर्गवासी बनना है। अब हमें रावण की मत पर नहीं चलना है। हमें समझ मिली है कि हम सब नरकवासी बन जाते हैं। निराकार राम भगवान की श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है, माया के प्रभाव से मुक्त रहना है। सत्य परमपिता परमात्मा की नॉलेज से सारे सुख मिल जाते हैं। अब मिल रही समझ के प्रमाण चलकर हमें सतोगुणी और सतयुगी बनना है। जब तक संगमवासी हैं, परमात्मा हमारे संग हैं, तब तक सतयुगवासी बनने के लिए पूरा क्वालिफाई कर लेना है। सच्ची सत्यनारायण की कथा अर्थात सच्ची गीता अर्थात सच्ची मुरली सुनकर उसी प्रमाण चलकर हमें सच्चा बन सचखंड के लायक बनना है। सत्य परमपिता परमात्मा की बताई हुई युक्तियों के प्रमाण चलना है। सत्य परमात्मा सचखंड की स्थापना करते हैं और हम सब उनसे विश्व का राज्य ले रहे हैं। हमें ये याद रखना है। स्व परिवर्तन कर विशाल चेंज के लिए हमको तैयार रहना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि जो आत्माएं द्वापर युग और कलयुग में सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करती हैं उन्हें ये ज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन्हें समझाने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। शुभ भावना, शुभकामना और स्व परिवर्तन का सहयोग उन्हें देना है। कलयुग तक आते आते हम आत्माओं का सारा ध्यान देह की तरफ, देह के नाम रूप लेबल्स, देह के रिश्तों में उलझ जाता है जो कि व्यर्थ है। इसलिए जब प्रभु जी आते हैं तो तन मन धन संबंध संपर्क बुद्धि से प्रभु समर्पित होकर बेगर बनना है। तब अंतर्मुखी बन एक सत्य परमात्मा संग बुद्धि का योग लगाकर हम सब कौड़ी से हीरा, बेगर से प्रिंस बन सकते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने बनकर दिखाया। पारलौकिक पिता परमात्मा के ऑर्डिनेंस फाइनल ऑर्डिनेंस है, हम आत्माओं के हित में हैं। इसलिए विकारों का दान देकर काम महाशत्रु के ग्रहण से हमें मुक्त होना है। एवर पारस बुद्धि निराकार परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें संपूर्ण पावन बनना है। हमें निर्भय बनना है। समझना है कि ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, घर जाएंगे, फिर से हम सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। चिंतन शुभ चलेगा तो हम सदा खुश रहेंगे। हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन शिव बाबा देखते हैं कि उनके बच्चे बनकर भी खुश नहीं रहते हैं, चिंतन नहीं चलता है। याद से और ईश्वरीय पढ़ाई की धारणा से हमें शरीर, आयु, श्रृंगार, वर्षा सब कमाना है। अभी हम सब बेहद पाप के बच्चे बने हैं। हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है। हम सब ईश्वरीय परिवार के हैं, उन्हीं संग सर्व संबंध हैं, तो हमें तो बहुत ऊंची ग्रेड इस समय मिली है, तो हमें सदा खुश रहना है। हम सब आत्मा भाई भाई हैं। प्रकृति में आत्मा का स्थान है, वहाँ ही देखने का हमें अभ्यास करना है और वहाँ बैठी आत्मा से बात करनी है। देह समझने से, देह के अभिमान में जीने से, स्वधर्म के विपरीत चलने से ये तख्त सभी के सड़ गए हैं।
आत्माओं पर रजोगुनी और तमोगुनी कट चढ़ गई है। अब पुनः आत्मा की ओरिजिनल स्मृति से अपने स्वधर्म में हमें टिकना है। बुद्धि से समझना है कि हम आत्माएं हैं, शिव परमात्मा की हम सब संतानें हैं। अब उनसे हमें वर्षा लेना है। विघ्न ड्रामा अनुसार आने हैं, शांत स्थिर होकर हमें उन्हें पार कर विघ्न विनाशक का टाइटल कमाना है। पवित्रता के सागर परमात्मा का ऑर्डिनेंस है, हमें पतित नहीं बनना है। तमो प्रधानता को समाप्त करने में हमें मददगार बनना है। याद से ही हम सब संपूर्ण पावन बनेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, कैसे भी करके याद में ज़रूर रहो और ईश्वरीय पढ़ाई धारण कर बादशाही लो। पवित्र बने बिना हम घर वापस जा नहीं सकते हैं, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। पिता होने के नाते प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम सब सज़ा खाएं। समझ देते हैं कि सज़ाओं के लिए धर्मराज के सामने हाजिर होना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल भी बैठेगी, कड़ी सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। समझ देते हैं कि जितना हम सब पवित्र बनेंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि अगर हम पवित्र रह गए तो फिर सूखा रोटला खाएंगे, अर्थात सज़ा खाकर फिर थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा। याद से ही पाप कटने हैं हमारे। ये सहज विधि अपनाने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। मनमना भव के मंत्र से माया को वश कर हमें विजयी रतन बनना है। हद और बेहद के पाप का राज बताकर परमात्मा संदेश देना है कि वे आए हुए हैं और बेहद की बादशाही दे रहे हैं। सभी को लेने का निमंत्रण है। योग अग्नि से पाप भस्म कर तमो प्रधान से सतो प्रधान हमें बनना है। वापस घर तो सभी को जाना है ज़रूर, विनाश भी ज़रूर होना है। तो बाप से वर्षा लेने में समझदारी है। सच्ची कमाई बहुत भारी है, इसलिए बाप को भूल कर, उनकी शिक्षाओं को भूल कर हमें घाटा नहीं खाना है। पक्का व्यापारी बन घाटे और फायदे का पूरा ध्यान रखना है। आत्म अभिमानी बन अपने स्वरूप और स्वधर्म में रहकर पाठ बचाते हुए अपने ओरिजिनल की तरफ हमें लौटना है। आदत पक्की डालनी है। आत्मा समझकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हुए अमल में लाते रहे। ये तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, शिवालय में हम चले जाएंगे। संगम युगी ईश्वरीय बोट से उतरकर श्रीमत के विपरीत चलने का गुनाह नहीं करना है। उतरना माना पुरानी दुनिया में फंस जाना, फिर तो पतन हो जाएगा। उत्थान और पतन का राज समझकर फिर से पतन की ओर हमें नहीं जाना है, हमें सावधान रहना है। गोरा पवित्र बनने का समय चल रहा है। ऐसे में मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सांवरे अर्थात पतित बनने वाला कोई कर्म नहीं करो। पारस बुद्धि बनाने वाले एवर पारस बुद्धि स्वीटेस्ट गॉडफादर का धन्यवाद करते हुए